हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस का टॉपिक, जहां पे हम देखेंगे इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ इसकी छोटी सी एक दो डेफिनेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बीकॉम के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे आपको इंश्योरेंस का मतलब, उसकी डेफिनेशन, उसकी नीड, उसके ऑब्जेक्टिव्स, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ही आप इसको तैयार कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आराम से दिख सकता है। 15 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना है, बल्कि इससे ज़्यादा लिखना है। यहाँ पे सिर्फ हम इंश्योरेंस का मतलब और डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कम से कम 3 से 4 मार्क्स आपका कवर अप कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंश्योरेंस होता क्या है? अगर आम भाषा में आपने देखा हो तो आपके घर में क्या कराया जाता होगा, लाइफ इंश्योरेंस कराई जाती होगी, या फिर जो है कुछ और तरीके की आपकी इंश्योरेंस हुई होगी आपके घरों में, या फिर आपने कहीं ना कहीं किसी को इसके बारे में डिस्कशन करते हुए देखा होगा। अब इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको ऐसा डर लगता है कि फ्यूचर में कोई अनहोनी ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए आप क्या करा लेते हो, इंश्योरेंस करा लेते हो कि भैया अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है, कल को कोई ऐसी अनहोनी होती है जिससे हमारे को लॉस हो रहा होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो जो कंपनी जिससे हमने इंश्योरेंस कराया है वो हमारे लॉस को बियर कर लेगी, उसको जो है हमारे लॉस को रिकवर कराएगी, उस लॉस को जो एक तरीके से कहिए इंडिमनिफाई करेगी। तो यहाँ पे एक कंपनी जो कि इंश्योरेंस कर रहा है और एक व्यक्ति या जो नॉर्मल कोई भी हो जिसने इंश्योरेंस कराया है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन दोनों के बीच में एक तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भैया मैं तुम्हारे जो है कल को होने वाले जो भी लॉस होगा उसको जो है मैं कवर करूंगा। कोई भी लॉस होगा मतलब कि जिसको लेकर के आपने इंश्योरेंस कराया है। ऐसा नहीं आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया है और आपके घर में भगवान ना करे कोई घर जल गया, कुछ हो गया, तो आप उसको जाकर के ये नहीं कह सकते मेरे साथ लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंश्योरेंस हुआ था वो लाइफ को लेकर के हुआ था, तो वो जो कंपनसेशन किया जाएगा वो लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के ही, लाइफ को लेकर के ही किया जाएगा। अगर हाउस का आपने इंश्योरेंस कराया है तो कल को अगर हाउस को लॉस होगा तो ही आपको इंश्योर किया जाएगा। तो इसीलिए उस चीज़ को जिसको लेकर के आप इंश्योरेंस करा रहे हो उसी से रिलेटेड अगर कल को कोई अनहोनी होती है तो आपको जो है वो लॉस जो है एक तरीके से इंडिमनिफाई करा दिया जाएगा। तो इंश्योरेंस एक तरीके से रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म है, जहाँ पे आप अपना रिस्क जो है वो उस कंपनी की तरफ जो है ट्रांसफ़र कर देते हो कि कल को अगर लॉस होगा तो मेरा रिस्क ना हो करके उस कंपनी का हो जाए। अब अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ पोटेंशियल लॉस, ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनसेशन करने के लिए जो भी पोटेंशियल लॉस होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो बात जो है डिस्कस हो रही है। द लॉस मे बी ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी, लॉस यहाँ पे लाइफ का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, but the person seeking compensation must have entered into a contract with the insurance company for the particular loss। अब क्या हुआ, कल को ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, हाउस को कुछ इशू हो गया, हाउस में कुछ ऐसा अनहोनी हो गई कि उसको लॉस हो गया। अब मैं गई कंपनी के पास कि भैया तुम इंश्योरेंस करते हो ना, हाँ मेरे घर को लॉस हुआ है, तुम मुझे जो है कंपनसेट करो। वो कहेगा भाई पर तुमने तो हमारे साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था, हम ऐसे कैसे कर दें? अरे यार तुमने उस पार्टी को तो दिया था, अरे उस पार्टी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए हमने उसका कंपनसेशन किया। तो इसीलिए जो पर्सन कंपनसेशन लेना चाह रहा है, कंपनसेट कराना चाह रहा है, उसका बहुत ज़रूरी है कि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एंटर्ड हुआ हो उस कंपनी के साथ कि वो कंपनी उसको पर्टिकुलर लॉस से जो है कंपनसेट करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, तभी आप जा सकते हो कंपनसेशन के लिए, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। द कंपनी हु इंडिमनिफाइज द पर्सन इज नोन एज इंश्योरर। जो पार्टी, जो कंपनी एक तरीके से इंडिमनिफाई करती है, जो कि कहती है कि तुम्हारा लॉस हम बियर करेंगे, जैसे इंश्योरेंस कंपनी आम भाषा में बोल लीजिए, उसको कहा जाता है इंश्योरर। एंड वो पर्सन जो कि इंडिमनिफाई कराता है, जैसे कि आप और हम जिन्होंने इंश्योरेंस बाय किया है, वो कहला जाएगा इंश्योर्ड, कि भैया ये इंश्योर्ड है। सो द इंश्योरर चार्ज द फी फॉर सच इंडिमनिफिकेशन इन अ सर्टेन पीरियड, दैट फी इज कॉल्ड प्रीमियम। आज के ज़माने में कोई अपने मतलब जो है कचरा भी घर का किसी को फ्री में नहीं देता, तो कोई पार्टी, कोई कंपनी क्यों किसी को ऐसे ही इंडिमनिफाई करेगी, क्यों उसका लॉस खुद बियर करेगी, तो क्यों जो है वो ऐसे उधार करेगी किसी का? तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होता। वो जब कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो एक पर्सन जो कि अपने आप को इंश्योर करा रहा है, यानी कि इंश्योर्ड जो है व्यक्ति, वो उसको कुछ ना कुछ सर्टेन पीरियड पे एक प्रीमियम पे करता है, जो कि आगे चल के उसको अगर लॉस होता है तो उसको जो है पे कराया जाता है, उसको कंपनसेट कराया जाता है। तो इसीलिए वो पार्टी जिसके में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है
उनके बीच में एक फ़ी, एक चार्ज जो है वो डिसाइड होता है और वो एज अ प्रीमियम के नाम से पे किया जाता है इंश्योर्ड व्यक्ति के द्वारा। द वर्ड इंश्योरेंस इज टेकन फ्रॉम लेट मिडिल इंग्लिश वर्ड इंश्योरेंस विच मीन्स इंश्योरिंग और इंश्योरेंस और अ गारंटी। जो ये वर्ड है इंश्योरेंस, ये लिया गया है लेट मिडिल इंग्लिश वर्ड से जो कि था इंश्योरेंस, जिसका मतलब था इंश्योरिंग, किसी चीज़ का इंश्योरिंग करना या इंश्योरेंस करना या गारंटी देना। द वर्ड इंश्योरेंस इज़ अ नाउन। इंश्योरेंस वर्ड क्या है? एक नाउन है। एंड द डिक्शनरी मीनिंग इज़, इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या निकल के आता है कि एक अग्रीमेंट जिसके द्वारा एक कंपनी या फिर एक स्टेट अंडरटेक करती है, ये कहती है कि आपको प्रोवाइड कराई जाएगी गारंटी ऑफ कंपनसेशन फॉर स्पेसिफिक लॉस। किसी एक स्पेसिफिक लॉस को लेकर के आपको जो है कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, या फिर लॉस या डैमेज या इलनेस या डेथ इन रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड प्रीमियम। चलिए डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी for a compensation called the premium ensure particular risk of a other party and promise to pay to him or his nominee or certain ascertainable sum of money on a specified contingency। क्या बोला गया है कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके द्वारा एक पार्टी क्या करती है, एक कंपनसेशन के लिए एक तरीके से प्रीमियम देती है, अज्यूम्स पर्टिकुलर रिस्क कि भैया ऐसा कुछ रिस्क हो सकता है दूसरी पार्टी को, और प्रॉमिस करती है कि वो उसको जो है पे करेगी अगर कोई वो स्पेसिफिक कंटीजेंसी होती है। कंटीजेंसी क्या मतलब, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। आप जो हो जेठालाल नहीं हो कि आपको पता होगा कि भैया मेरे साथ तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है, ठीक है। अब हम और आप नॉर्मल इंसान हो, हमको जो है ज़्यादा पता नहीं है कि हाँ प्रॉब्लम होगी ही या नहीं होगी, बट हम उसको लेकर के चलते हैं कि हाँ हो सकती है। तो स्पेसिफाइड कंटीजेंसी अगर होती है तो आपको पे करने का प्रॉमिस किया जाता है, या फिर अगर आप नहीं रहे तो आपके जो है नॉमिनी को पे किया जाएगा, या फिर आपके जो है जो भी उस एक तरीके से कह लीजिए जो भी पर्सन नॉमिनी रहा होगा या होगा उसको पे किया जाएगा। सो ये एक सम पे होता है जो कि पहले से असर्टेनेबल होता है कि इतने पेमेंट की ही आपको पेमेंट मिलेगी। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस इज अ प्लान वेयर इन पर्सन कलेक्टिवली शेयर द लॉस ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस क्या है? एक प्लान है जहाँ पे पर्सन क्या करते हैं, कलेक्टिवली शेयर करते हैं अपने लॉस ऑफ रिस्क को, कि भैया कल को अगर ये लॉस हुआ, उसका रिस्क बना हुआ है, तो उसको आप जो है पहले से ही एक तरीके से प्लान करके रखते हो और जो है आगे उसको शेयर कर सको। ये बात आप अपने तरीके से इंश्योरेंस में कवर अप कराते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। आने वाले वीडियो में हम जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस भी कवर करेंगे, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी हेल्दी।